क्या इंडिया में मुसलमान को अलग कानून है और हमारे हिंदू ब्रदर्स को अलग कानून है क्या? अभी मैं मुसलमान हूँ, किसी हिंदू ब्रदर को बोलता हूँ कि तो आई लव मोहम्मद बोल, तो ये प्रोवोक हो जाता। बस इतना कहते हुए मैं और एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एफआईआर होती है तो मैं आई लव नरेंद्र मोदी बोलूँगा, मेरे ऊपर एफआईआर करो। मैं आई लव नरेंद्र मोदी बोलूँगा, मेरे ऊपर एफआईआर करो। अगर आपको आई लव मोहम्मद पर एफआईआर होती है तो मैं आई लव नरेंद्र मोदी कहूँगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो यहाँ के 150 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। मैं आई लव नरेंद्र मोदी बोलूँ, आप मेरे ऊपर एफआईआर करो। हर कोई भी, जो भी चीफ मिनिस्टर है या एमएलए हो, कोई भी हो, हमारे जो हिंदुस्तान का आइन है उस पर हाथ रख के शपथ लेता है। तो मैं समझता हूँ हमारे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी हाथ रख के ही शपथ लिया है। तो उस संविधान के दायरे में चले। ऐसे आपका जो भाषण है कि यहाँ किसका शासन है ये भूल गए थे करके, आप सबके मुख्यमंत्री हैं। आप सिर्फ हिंदू के मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ के मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री हैं। आपको सबका ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको मेरे तरफ से एक गुजारिश करता हूँ कि हिंदुस्तान की आइन को मान के चलें, बरकरार रखिए। मैं उनका आशिक हूँ तो इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कुछ पीसफुल मैसेज सारी कंट्री और हमारे कर्नाटक स्टेट के लोगों और ख़ास करके हमारे बेंगलुरु के नौजवान जो कभी भी पुरजोश में रहते हैं कि सरकार की शान पे हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। जज्बाती चीज़ कभी नुकसान भी दे देती है। बस ये कह के मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बताइए इमरान साहब, पूरे देश में जो है एक आइला मोहम्मद का ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारी जगह को एफआईआर हुआ है, नौजवान जोश में हैं। बहुत सारे उलमा इकराम की जानिब से मैसेज आ रहा है कि आइला मोहम्मद, नबी की मोहब्बत जो है दिल में रखें, अखलाक से जाहिर करें, अमल से जाहिर करें। तो आप पर इसका क्या बयान है, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सबसे पहले हमारे कर्नाटका की पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि कर्नाटक में कोई भी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई भी चीज़ को बढ़ावा या प्रोवोक करने के लोगों के ऊपर जो नज़र रखे हैं, उनके उस नज़र रखने पर मैं पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। पहले भी ऐसे ही हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ही लोगों में इज्जत और उनकी चाहत बहुत थी। जब से हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम सियासत में चर्चे में आया, वहाँ से लोग उनके नाम पे भी आजकल भड़काऊ भाषण, गुस्से वाले स्टेटमेंट्स, नफ़रत के स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट देने का काम कर रहे हैं। तो मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से मेरी एक अपील है, मेरी एक आजीज़ाना गुजारिश है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनका इश्क अपने दिल में रखो, उनके अखलो किरदार का मुजाहरा करो और उनके जो ज़िंदगी के जो भी हुसूल हैं, उन्होंने जैसा इंसानियत का पैगाम लेके दुनिया में एक ही नज़र से देखने का जो काम किया है, ऐसे काम करो। लेकिन फिर भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज पढ़ो। क्या ऐसे चीज़ों के ऊपर मत जाओ जिस चीज़ से नुकसान हो या आपको पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हो, आपके घर वाले परेशान होना, कोर्ट कचहरी जाना, ऐसे काम मत करो। हमारा हिंदुस्तान का आइन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे चीज़ों को हमें फ्रीडम देता है, जैसे कि आर्टिकल 25 to 28 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, मीनिंग इट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन एंड ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो इस वजह से जो कानपुर का हादसा हुआ, कानपुर में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ,
वो बहुत ही दर्दनाक और एक अफसोसनाक हादसा है। मुसलमानों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया। मैं आशिक रसूल हूँ, बस उनकी इश्क में, उनके मोहब्बत में मेरी हैसियत नहीं है कुछ बड़ा कर सकूं या जाके कानूनी लड़ी लड़ सकूं। मैं उनका आशिक हूं तो इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कुछ पीसफुल मैसेज सारी कंट्री और हमारे कर्नाटक स्टेट के लोगों और खास करके हमारे बेंगलुरु के नौजवान जो कभी भी पुरजोश में रहते हैं कि सरकार की शान पे हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। जज्बाती चीज कभी नुकसान भी दे देती है। हम हमारे सरकार का इश्क अपने दिल में रखेंगे, उनके अखलाक किरदार का मुजाहरा करते हुए हम उनके उम्मती का हक अदा करेंगे। मैं एक छोटी चीज दिखाना चाहता हूँ। अभी आई लव मोहम्मद का जो कानपुर में हादसा हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया, एफआईआर किया गया, अरेस्ट करके हैं। तो इसी 2025 अगस्त 11 को एक हादसा होता है हमारे फतेहपुर यूपी उत्तर प्रदेश में, जहां पर एक दरगाह है 200 साल पुरानी। मैं आपको ये दरगाह का पिक्चर भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखते होंगे आप, ये ऑरेंज कलर के फ्लैग्स लेके लोग पहुंचे हैं दरगाह पर। पहुंच के दरगाह को नुकसान भी पहुंचाए हैं, डैमेज भी किए हैं। साथ में वहाँ का प्रशासन भी है, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट भी साथ में है। आप चाहिए तो थोड़ा फोटो जूम कर रहे हो, ये फोटो में आपको पुलिस डिपार्टमेंट भी दिख रही है। तो इससे क्या मैसेज मिलता है? इससे मैसेज क्या मिलता है बोले तो अभी देखो, ये जो हादसा हुआ ये द हिंदू में भी आया है। ऐसा नहीं कि मैं कोई फोटो गूगल से निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। ये द हिंदू, ये एक न्यूज़ प्रिंट मीडिया है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, टेंशन माउंटेड इन फतेहपुर ऑन मंडे अगस्त 11, 2025 आफ्टर हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग बजरंग दल attempted offer prayer inside old tomb अबू नगर उत्तर प्रदेश फतेहपुर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी यहाँ पर प्रशासन के साथ आप ओपनली वायलेंस कर रहे हैं। अभी एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों को मारा गया है, एफआईआर भी करके हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं, क्या इंडिया में मुसलमान को अलग कानून है और हमारे हिंदू ब्रदर्स को अलग कानून है क्या? जबकि हमारा आइन क्या कहता है, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, मैंने आपको जैसे बताया। और यहाँ और एक आर्टिकल 25 में आपको पढ़ता हूँ, फ्रीडम टू प्रोपोगेट द राइट्स टू स्प्रेड रिलीजियस थॉट्स एंड बिलीफ प्रोवाइडेड इट डज नॉट इन्वॉल्व फोर्स, कन्वर्जेशन और इंसिटमेंट। तो इसमें क्या है, इसके दो मसले निकलते हैं, दो इसकी मीनिंग्स निकलते हैं। अगर हमारे मजहब को हम लोग खुशी से या ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं, मैं हमारे मजहब को चाहता हूं बोले, तो वो बोलना भी राइट्स है, हमारा राइट है। अगर इसमें एक वर्ड चेंज करे तो ये प्रोवोक हो जाता है। क्या हो जाता है, अभी मैं मुसलमान हूं, किसी हिंदू ब्रदर को बोलता हूं कि तो आई लव मोहम्मद बोल, तो ये प्रोवोक हो जाता है। ये आर्टिकल दो सूरतें हैं। अगर हम अपने ही मजहब के बारे में ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि आई लव मोहम्मद, मैं इस्लाम को मानता हूं, मैं मुसलमान हूं, ये भी हक देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं किसी को जुल्म करता हूं कि तुम, जैसे बहुत सारा हिंदुस्तान में पिछली बार ट्रेंड चला गया कि मुसलमानों को पकड़ के दाढ़ी खींच के जय श्री राम बोलो, ये आकर ये आर्टिकल का उल्लंघन है। तो मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आपको बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत सारे चीजें हैं जहां पर मुसलमानों को तकलीफ दिया जा रहा है। अभी परसों महाराष्ट्र में भी हुआ, बरेली में भी हुआ, कर्नाटक के दावनगिरे में भी हुआ। तो मैं तमाम कर्नाटक और मुसलमान के बेंगलुरु के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, किसी के कहने पर भी आप आई लव मोहम्मद का बैनर मत बनो और आई लव मोहम्मद के आप प्रोटेस्ट भी मत करो। कानून के दायरे में फाइट करेंगे, जो भी हमें तकलीफ दिया है उसके ऊपर कानूनी लड़ी लड़ेंगे।
और कानूनी लड़ी लड़ने के लिए मैं तमाम बेंगलुरु के दानिश्वर लोगों से, लीडरों से, बड़े बड़े जो कर्नाटक के बड़े बड़े लीडर्स हैं, मुसलमान लीडर्स, उनको मैं मेरे तरफ से कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे मामलात में थोड़ा आगे आए, आगे आकर के जो कानून के दायरे में है वो करें, किसी को प्रोवोक करने का काम मत करें। जी। जैसा कि आप बहुत सारे स्टेट्स में देखो, अभी जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ही बहुत सारे ऐसे ऐसे कानून इम्प्लीमेंट कर लिए हैं, बहुत बड़े बड़े करप्शंस के ऊपर भी आप जाके उनको कोर्ट में हम ये नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते, क्योंकि कानून ही बना दिया कि इसके ऊपर कुछ भी इंक्वायरी या फिर कोर्ट कंप्लेंट नहीं हो सकता। तो उन्होंने ऐसा काम कर रहे हैं कि आप भी कर्नाटक की असेंबली में भी 8 से 9 मुसलमान एमएलएस हैं। मैं चाहता हूं उनको मेरे तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूं, हमारे ऊपर भी जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर भी आप थोड़ा नजर करो, उसके ऊपर भी आप थोड़ा गौर फिक्र करो। बस आपकी धुन में आप रहेंगे तो कौम रास्ते पे आ जाएगी। डीजे हल्ली के मसले में भी आज भी लोग तड़प रहे हैं, कई लोगों के बीवी शौहर के रिश्ते टूट गए, कई लोगों को खुला मांगने के लिए औरतें हमारे इस्लामी इदारों को घूम रहे हैं और उनकी रिहाई के लिए कई कई लोगों के पास जाके भीख मांग रहे हैं। क्या मुसलमान इतना परेशान है? आज मुसलमान के लीडर्स को यहाँ पर कर्नाटक की हुकूमत ने इतने बड़े बड़े दर्जात पे रखे हैं, थोड़ा इन पर भी गौर करिए। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, मैं बस आप लोगों को ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ, अगर आप भी बिजी होंगे, आपके मामलात में आप बिजी हैं, मैं आपको ये आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, थोड़ा डीजे अली के मसले में भी गौर व फिक्र करिए। हाल ही में मंड्या में भी जो हालात हुए हैं, जी, उसमें भी नौजवान बहुत सारे अरेस्ट हुए हैं, तो उस पर भी कार्रवाई। अभी मंड्या के हादसे में आप देखे होंगे, सपोर्ट करने के लिए मेरे तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि मंड्या के मुसलमानों को भी, क्योंकि बहुत मजबूर लोग, गरीब लोग ही रोड पे फंसते हैं, कोई मालदार का बच्चा, कोई लीडर का बच्चा कहीं भी नहीं फंसता, वो सब उनके एरिया अलग रहते हैं मजे लेने के। गरीब ही आता है प्रोटेस्ट में, मार खाने में। नौजवानों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग किसी के कहने पर आई लव मोहम्मद का लेके जोश और पुरजोश में रोडों पर ना आए, कहीं भी बैनर मत बनिए, आप अपने दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा करिए, उनके अखलाक किरदार पर अमल करने की कोशिश करिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप गूगल करेंगे तो नंबर 1 हीरो हैं वर्ल्ड के वो, क्या, और इंसानियत का पैगाम जितना उन्होंने दिया है कोई और ने नहीं दिया है। तो मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को कोई भी आगे चल के उनका नाम आने से दिल में मोहब्बत आना, नफरत आने का काम मत करिए। बस ये कह के मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।